कल की क्लास बहुत शानदार रही। आप सभी ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया। मैंने कैजुअली आप लोगों को एक टारगेट दिया था कि जो लाइक्स है वो 150 हो जानी चाहिए। आप लोगों ने उसे 24 घंटे से कम में ही पूरा करा और अब तो वो 250-300 के आसपास जाने को है। तो आप लोगों का जो ये भरोसा और आप लोगों का जो ये साथ इस सीरीज के साथ मिल रहा है, तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब डेली आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मैं अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ करूँगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बेहतरीन तैयारी हो सके। हर वीडियो में हम एक छोटा सा लाइक टारगेट जरूर रखेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज का लाइक टारगेट हम पिछली वीडियो से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने 150 से ज्यादा लाइक कर दिए थे, तो आज का जो हम टारगेट रखने वाले हैं वो 165 का रखेंगे टारगेट। जैसे ही 165 लाइक्स पूरी हो जाएंगे, हम अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का सेशन रहने वाला है। अपना प्यार, अपना भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीधा लेके चलता हूं मैं आपको बिना किसी देरी पर पहले क्वेश्चन के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। आप भी साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ 25% ऑफ ए इज 5.5/4 ऑफ बी, देन व्हाट इज ए रेशियो बी। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम 25% की बात करेंगे, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हम बात करें कि 1/4 किसका? ए का, किसके बराबर हो जाता है? 5/4 किसके? बी के बराबर हो जाता है। तो यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बी के बराबर हो जाएगी वैल्यू। ए की वैल्यू 5 बी के बराबर हो जाएगी, और ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? आपका 5/1 हो जाएगा। और हमें ए रेशियो 5 बताना है, ए रेशियो बी बताना है। तो ए रेशियो बी क्या होगा यहां से? 5/1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरिजीत 20% अपनी मंथली इनकम का स्पेंड करता है फूड पर। अगर हम बात करेंगे कि उसके पास मान लीजिए कुल 100 रुपए हैं, जिसमें से वो 20 रुपए अपना किस पे स्पेंड कर देगा? फूड पर स्पेंड कर देगा, यानी कि खाने पर स्पेंड कर देगा। 40% ऑफ मंथली इनकम वो ट्रेवलिंग पे स्पेंड कर देगा। यहां से वो 40 रुपए लेगा और ट्रेवलिंग में आने जाने में खर्चा कर देगा। 20% ऑफ मंथली इनकम रेंट में चला जाएगा भाई, उसका रेंट में भी चला जाएगा 20 रुपए। कहां चले गए? रेंट पे चले गए। अब बोला गया है कि वो 6400 रुपए मंथ एंड पर सेव कर लेता है। मंथ एंड पर सेव कर लेता है। अब देखो बेचारे के पास कितने रुपए बचे। उसने 20 रुपए तो अपने खाने में लगा दिए, 40 रुपए उसने ट्रेवलिंग में लगा दिए, और 20 रुपए उसने अपने रेंट पे दे दिए। अब उसके पास बचा कितना है? टोटल यहाँ पे उसका खर्चा जो हो गया 80 रुपीज का खर्चा हो गया है। अब उसके पास लेफ्ट कितने बचे हैं? लेफ्ट हो गए उसके पास 100 माइनस 80, जो कि आप लोगों के हो जाएंगे 20। सिर्फ और सिर्फ उसके पास 20 रुपए बचे। अब अगर वो 20 रुपए बचा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट मतलब सेव कर रहा है भाई। वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अगर वो सिर्फ 20 रुपए बचा रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? उसकी मंथली इनकम है 100 रुपए, और हमें गिवन है कि भाई उसने 6400 रुपए मंथ एंड में बचा भी लिए हैं। तो यानी कि 20 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 6400 के बराबर हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या था? मंथली इनकम। मंथली इनकम हमने 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अगर 20 से हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 320 पर। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 320 और 00 ये, यानी कि 32,000 उसकी मंथली मासिक आय है, मंथली इनकम है। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से वो 6400 रुपए ही बचा पाता है। खैर उसको और मेहनत करनी चाहिए और अच्छी नौकरी पानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 1080। बहुत महंगा पेन है, 1000 रुपए का पेन है, और प्रॉफिट उसमें 20% का है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन बिकम्स 850, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। देखिए अगर वो 1080 रुपए में उसे बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का प्रॉफिट हो रहा है उससे, सही बात है भाई। 20% के प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका 1/5 हो रहा है। अगर मान लो, अब उसने जो बात आगे कही है उस पर आगे बढ़े, कि अगर उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? सेलिंग प्राइस न्यू क्या हो जाए? 850 हो जाए। सेलिंग प्राइस न्यू कितना हो जाए? 850 हो जाए। तब क्या होगा? तो अगर यहां पे 20% उसका क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था।
तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, और ये क्या था? ये भी क्या था? सेल प्राइस था। ये भी सेल प्राइस था। तो यानी कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं 1/5 पे। अगर आप ना जाओ, आप इसको इस तरह से देख लो कि भाई अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 था तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सेल प्राइस हमें बता रखा है, 6 किसके बराबर होगा? 1080 के बराबर होगा। तो 6 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये आपका जाएगा 1 पर, और उसके बाद जाएगा आपका 48, यानी कि 8 और 0 180 पर जाएगा। ठीक है, 180 पर जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 0840 और 900 रुपये। यहां से कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने निकाल लिया, आपका कितना हो गया? 900 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहां पे देखिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 900 था, और सेकंड केस में जब सेल प्राइस आपका 850 हो गया है तो यहां पे लॉस हो रहा है भाई। यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ गया है सेल प्राइस से। जब ऐसा केस हो तो लॉस होता है। लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 50 रुपए का। कितने पर हो रहा है? अब हमें परसेंटेज निकालना है। कितने पर हो रहा है? 900 पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 900 पर। किस पे होता है? क्योंकि लॉस परसेंटेज जब भी निकालना है ना तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा 900 पर। तो परसेंटेज निकालनी है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 00 कैंसिल आउट। 50 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 5 पर जाएगा, 45। फिर क्या बचेगा आपके पास? फिर 5, फिर 5। तो 5.55%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। हमें पहले सेल प्राइस दे रखा था, उससे हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। दूसरा सेल प्राइस दे रखा था, उससे हमने लॉस निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला गया कि जो वैल्यू है ना डायमंड की, वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। इस बात को समझने के लिए एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं उसका वेट बढ़ा दूंगा, अगर मैं उसका वेट बढ़ा दूंगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। साफ सीधी सी बात है कि अगर हम डायमंड का वेट बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पर किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी? वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा वेट का। अब आगे हमें बोला गया है कि अगर उसकी वैल्यू 9050 है, अगर उसकी वैल्यू 9450 है और वो डायमंड गिर जाता है, वो क्या हो जाता है? डायमंड गिर जाता है और 3 टुकड़ों में वो गिर जाता है, टूट जाता है 3 टुकड़ों में। अब रेशियो ऑफ वेट ऑफ दीज 3 पीसेस आर 2:4:9। अब जो वेट का न्यू वेट है ये किस रेशियो में है? 2:4:9 में। 2:4:9 में। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर ये नहीं टूटता, अगर डायमंड नहीं टूटता तो वेट क्या होता? 2 + 4 + 9, यानी कि 11 और 4 15, ये होता 15। तो वेट का स्क्वायर क्या होता? वेट स्क्वायर क्या होता? ये हो जाता आपका 15 का स्क्वायर, यानी कि आपका 225। ये क्या हो जाता? 225 हो जाता। अब जब वो टूट गया है तो अब क्या होगा? अब होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो ये इकलौता पीस था। तब ये पहले जब ये इकलौता पीस था तो वो 15 बन रहा था टोटल मिला के। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तब हम इसे क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4 प्लस में 16 प्लस में 81। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 4 20, 20 और 81 101। आप लोगों को साफ दिख गया है डिफरेंस कि टूटने के बाद जो वेट आ रहा है वो 101 आ रहा है, और टूटने से पहले उसका जो वेट था वो था 225, टूटने के बाद 101। यही तो आपको डिफरेंस बस बताना था कि पूछा गया था व्हाट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डायमंड ड्यू टू ब्रेकेज। गिरने के बाद, टूटने के बाद जो वैल्यू की जो लॉस हुई है वो कितनी है? देखिए जो हमारी वैल्यू की लॉस हुई है वो 225 से 101 पर आ गया है। तो
तो वैल्यू लॉस कितना हो गया है 225 माइनस 101, ये हो जाएगा आपका 124। 124 का जो वैल्यू लॉस हुआ है आपका, वो आपका टूटने के कारण हुआ है। ये आपका वेट के हिसाब से दिखा रहे हैं। अब इसको प्राइस के हिसाब से दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे प्राइस के हिसाब से? प्राइस के हिसाब से हमें दिखाना होगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, छोटा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखोगे आप लोग? कि जो पहले आपका 9450 प्राइस था ना, वो 225 के हिसाब से था। तो 225 की वैल्यू क्या थी 9450। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 124 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 124 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 9450 अपॉन में 225 मल्टीप्लाइड बाय 124। अब अगर हम इसे 25 से काट देंगे तो आपका ये मोटे रूप से 15 से काट दीजिए, 25 से मत काटिए, 15 से काट दीजिए। तो पहले ये 15 पर जाएगा, फिर ये आपका चला जाएगा 6, ओके 6 पे जाएगा, और 15 इंटू 6 90, फिर 45 3 पे जाएगा, 45 बचेंगे, और फिर 0, फिर 15 से आप इसे फिर काट दीजिए, 15 4 पर जाएगा 60, और 2 42 30। तो ये आ जाएगा आपका 42 मल्टीप्लाइड बाय 124। 42 मल्टीप्लाइड बाय 124 जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पे। तो इसको आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक चीज देखोगे कि 2 इंटू 4, ये एंड में 8 आना चाहिए। तो 8 आपका ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है आपका, क्या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5208। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि अगर वैल्यू आपकी वेट के स्क्वायर के बराबर है तो टूटने से पहले जो वैल्यू थी तो वो हो जाएगी 2 + 4 + 9 यानी कि 15, 15 के स्क्वायर के बराबर। टूटने के बाद हो जाएगी जो अलग अलग पीस टूटे उनका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका 101। जो डिफरेंस आएगा 225 से 101 का, 124 का। तो अगर 225 स्टार्टिंग में टूटने से पहले जो हमें रुपीज में वैल्यू दे रखी है वो हमारी 9450 के बराबर है, तो 124 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमने निकाली और आंसर आ गया हमारा 5208 रुपए का। ये जो डायमंड टूटने की वजह से हमारा कम हो गया, इतने पैसे खराब हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स? इस बात को तो आप लोगों को याद एवरेज की पहली क्लास में ही हो जाता है। कैसे कि एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एन होता है। एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एन होता है। और एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स ये क्या होता है? n + 1 होता है। तो हमसे 21 ऑड नंबर्स का पूछा गया था, तो आप लोगों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 21 ही हो जाएगा। फॉर एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n, फर्स्ट n इवन नंबर्स n + 1। तो हमें 21 पूछा गया था कि ऑड नंबर्स का, 21 ऑड नंबर्स का, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 21 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, Kaushik sells an article at a profit of 30%. If both the cost price and selling price are reduced by 40, then profit becomes 40%. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटे रूप में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सिंपल आसान भाषा में समझाता हूं कि बोला क्या गया है। कि बोला गया है कि कौशिक ने जो एक आर्टिकल को बेचा 30% के प्रॉफिट पे बेचा। पहले जो उसे लाभ हुआ वो हुआ 30% का लाभ हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब इस केस में कॉस्ट प्राइस से भी 40 रुपए घटा दिए गए और सेल प्राइस से भी 40 रुपए घटा दिए गए। किस केस में? नया केस में। नई कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेल प्राइस है, दोनों ही केस में घटा दिए। और यहां पे क्या हुआ है? 40% का प्रॉफिट हुआ है। शानदार बात हो गई कि भाई सस्ता भी दे दिया, और यहां पे पर हुआ क्या था? वो सस्ता लेके भी आया था, लिया भी सस्ता, बेचा भी सस्ता, प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, सबका फायदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की 30% की, तो 30% का क्या मतलब होता है? 3/10। 30% का मतलब होता है आपका 3/10। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो ये हो जाती है आपकी 10, और सेल प्राइस की बात करूंगा तो ये हो जाती है आपकी 13। ये क्या है?
ये क्या है, यूनिट वैल्यूज है, ये क्या है, यूनिट वैल्यूज है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 रुपए का है 13 रुपए में बेचा, ये एक यूनिट है, ये 10 यूनिट में है 13 यूनिट में है। पर यहां पे जो प्राइस घटाया गया है 40 रुपए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू घटाया गया है। तो जब भी कभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 में से 40 गए थे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तब आप क्या लिखोगे, 10x माइनस 40, और यहां पे लिखोगे आप 13x माइनस 40, तब आप x का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का सेल प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, नया सेल प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10x माइनस 13x, 30 नए की बात कर रहे हैं हम, 13x माइनस 40 और 10x माइनस 40, ये किसके बराबर होगा, यहां से देखो, अगर हम 40% की बात करते हैं तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, ये होता है 2/5, यानी कि सेल प्राइस कितना है 7, कॉस्ट प्राइस कितना है 5। यही तो होता है आपका जब यूनिट में बात कर रहे होते हैं हम। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम यूनिट में। अब यहां पे बात करेंगे रेशो में, बात कर लीजिए, यूनिट में बात कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, सेल प्राइस अपॉन में 7 और कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो ये यूनिट में था। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 65x माइनस में 200 इज इक्वल्स टू 70x माइनस में 280, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 5x, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। हमसे पूछा गया था कि इनिशियल कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट हमने क्या मानी थी, ये ध्यान से देखिएगा, इनिशियल कॉस्ट क्या थी हमारी, 10x थी इनिशियल कॉस्ट। अगर हमारी इनिशियल कॉस्ट 10x थी तो आपकी एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगी, 10x का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 यानी कि 160। तो इनिशियल कॉस्ट क्या निकल के आ गई आपकी 160, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत शानदार तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। क्या करा है, पहले हमने बोला कि अगर 30% का उसे प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब होता है 3/10, तो 3/10 का मतलब कॉस्ट प्राइस की यूनिट में वैल्यू आ जाएगी 10 और सेल प्राइस हो जाएगा आपका 13। अगर यूनिट में 13 है तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको x लगाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रेशियो कांस्टेंट है x वो लगाना पड़ेगा, तो वो हमने लगा लिया। नए केस में हमारा 10x माइनस 40 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 13x माइनस 40 आपका ये सेल प्राइस हो गया। इसको जब आपने सॉल्व करा तो आपकी x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ध्यान से देखेंगे, हर एक को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 216 का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 36, तो 216 का क्यूब रूट होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 2744 का क्यूब रूट होता है आपका 14, यहाँ पे 20 का यानी कि 400 का स्क्वायर रूट होता है आपका 20। 441 का स्क्वायर रूट आपका होता है 21 और 2197 का क्यूब रूट है, 2197 का क्यूब रूट होता है आपका 13। ये प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये आपके प्लस में है, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में था, ये प्लस में है। 729 का क्यूब रूट आपका होता है 9 और 625 का स्क्वायर रूट आपका होता है 25। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीजें आप लोगों को याद भी होंगी। 6 इंटू में 6 कितना होता है 36, 14 प्लस में 20 कितना होता है 34, 21 प्लस में 13 कितना होता है 34, 25 प्लस में 9 कितना होता है 34। बाकी तीनों ही 34 आ गई है। तो हमसे पूछा गया था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया 36 लार्जेस्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा लार्जेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन अ फर्स्ट ईयर, 12% इन अ सेकंड ईयर एंड बाय 15% इन अ थर्ड ईयर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 311696। What was the population of a town 3 years ago? अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लगेगी, पर चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क दूं। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं समझा नहीं पाऊंगा या फिर मैं स्किप कर रहा हूं। अगली क्लास में सबसे पहले इस होमवर्क क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को तो जो आप लोग यूं समझिए कि आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, वो क्वेश्चन भी अगर हमारे एग्जाम में आते हैं
तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है, DSSS भी आउट ऑफ फैशन जो क्वेश्चन हो चुके होते हैं उनको तो जरूर डालता है, क्योंकि वो SSC रिजेक्ट कर चुका होता है। अब जनरली SSC इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना के डालता है, सिंपल बना के नहीं डालता है। तो DSSS भी सिंपल वाले क्वेश्चन डालता है पर कैलकुलेटिव डालता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप लोग दिमाग लगाइए, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें आप लोगों को। आप लोग चाहो तो इसको परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई 10% की बात है तो यहाँ पे 1/10 की बात हो रही है, पहले 10 से था फिर 11 से हो गया। फिर अगर 12% की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका 3/25 हो जाएगा। तो यानी कि 25 से लेकर ये 28 तक हो जाएगा। और तीसरे 15 साल की बात हो रही है, 15 साल की बात हो रही है क्यों, 3/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 20 से ये 23 हो जाएगा। तो ये अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो भी आपस में कट रहा होगा उसे काट दीजिए, जो बच रहा है उसे रहने दीजिए। ठीक है, जैसे कट रहा है, क्या कट रहा है आपका, 2 से काट दीजिए, इसे 5 पे जा रहा है, और 2 से काट दीजिए, इसे 14 पे जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा, तो अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी। बहुत हिंट दे दिए मैंने। अगली क्लास में, उससे पहले आप लोगों का आंसर आप लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हमसे, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक बात और बताता चलूँ मैं आप लोगों को, ये पूरे 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लास में करवाए जाते हैं, इनकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप लोग अपने आगे आने वाले दिनों में उसके रिवीजन भी कर पाओगे, या फिर और अपने साथियों तक भी उसे भेज पाओगे कि भाई चल तू वीडियो नहीं देख रहा, कम से कम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही ले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1728 माइनस 12। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपका जो रूल होता है ना, वो होता है बॉड मास, वी बॉड मास होता है। एक्चुअली में होता क्या है, वी बॉड मास। तो ये बार आता है ना आपका, तो उसे सॉल्व करना होता है ब्रैकेट से भी पहले। तो बार आपकी ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होती है। जो ये ब्रैकेट आपको बार दिख रही है ना, ये सबसे पहले सॉल्व होगी। तो ये क्या है, 1728 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय, तो ये पहले एक्चुअली में अगर यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता ना तो पहले ये सॉल्व होता, पर अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर है आपकी बार। ठीक है, तो हम पहले इसकी बार को सॉल्व कर लेंगे भाई। तो बार यानी कि हो जाएगी 12 इंटू 12 144, तो 12 अपॉन में 12 इंटू में 12, तो इसको काट दीजिए, 12 डिवाइडेड बाय 12 है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 है, 1728 1728 12 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये डिवीजन है और ये कैसा डिवीजन है, 12 डिवाइडेड बाय 1/12 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। कोई दिक्कत होगी इसे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि 12 को 1/12 से डिवाइड करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 12, और बाहर भी 12 खुल रहा है भाई, 12 इंटू में 12 इंटू में 12, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। क्या होता है, 1728। तो 1728 में से 1728 जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पिछली क्लास की वीडियो में एक मेरे को कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि आपने सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में बॉड मास नहीं लगाया गया। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, बॉड मास रूल ही लगाया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने एडिशन से पहले सब्ट्रैक्शन कर ली। तो मान लीजिए मेरे पास ये है 14, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वो वीडियो ये देख रही है। हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। हमारे पास मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, 14 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10 माइनस 3 प्लस 2, ये अपने पास एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिवीजन करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 3 प्लस 2। अब अपने पास क्या बचा है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा होगा, मैंने ना पहले ऐसे कर दिया होगा, 10 में से 3 गए 7 प्लस 2 प्लस 2। तो उनको लगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले करा है भाई, होना तो एडिशन चाहिए था। अगर मैं इसको ऐसे करके भी सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11। चलिए ठीक है,
पर अगर हम बॉड मास लगा के, बॉड मास तो ऑब्वियसली लग ही रहा है, बट अगर हम माइनस ना करें, पहले क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 2 4 और 10 14, 14 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 11। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। एक्चुअली में होता क्या है, प्लस और माइनस जब करते हैं ना, तो आप लोग अपनी स्पीड के अनुसार किसी को भी पहले कर लो, किसी को भी बाद में कर लो। कई बार बोला इसलिए जाता है कि भाई एडिशन पहले करो, क्योंकि कई बार आप सब्ट्रैक्शन पहले करने जाते हो ना, तो आपका नेगेटिव में आ जाती है वैल्यू, आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, फिर उसके बाद आप एडिशन करोगे तब जाके वो पॉजिटिव में आएगी। तो उससे थोड़ा सा आपको बचाने के लिए बोला जाता है पहले ऐड कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। पर आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई मैंने सब्ट्रैक्शन पहले क्यों कर दी, बॉड मास रूल में तो एडिशन होता है। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एट अ रेट सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट इज 5:4। यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो है 5:4, यानी कि 5/4 है। ठीक है, चलिए। देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। बहुत सही है, बहुत सही। 5 साल के लिए देखो, 5 साल के लिए 5 years की बात हो रही है, 5 years पे 5 रुपए पर 5 साल के लिए 4 इंटरेस्ट मिला है, इस हिसाब से देखेंगे 4 इंटरेस्ट मिला है 5 साल पर। 1 साल पर कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। क्यों मिलेगा, 5 साल का है, 4 पे मिला है, 5 साल में 4 पे मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 4/5 मिला है। ये कितने रुपए पर मिला है, 5 रुपए पर ही मिला है। 1 रुपए पर कितना मिलेगा, 4/5 इंटू में 5, यानी कि 4/25 रुपए मिलेगा। 4/25 मिलेगा 1 रुपए पर। अगर मैं 100 रुपए की बात करूंगा, 1 साल की बात कर रहा हूं, 100 रुपए की बात कर रहा हूं, तो मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, 4/25 इंटू में 100 मिलेगा। क्योंकि अगर 1 पे 4/25 मिल रहा है, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, 4/25 इंटू में 100, तो 25 से मैंने इसे काटा 4 पर, तो यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 16। 100 रुपए पे 1 साल के लिए मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, 16 मिल रहा है। याद करो, रेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई हुई है आपको। रेट की डेफिनेशन होती है 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मिलने वाला ब्याज क्या होता है, आपका दर होता है, यानी कि रेट होता है। यानी कि तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर से बताता हूं ये डेफिनेशन। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या होता है, आपका दर होता है, यानी कि रेट होता है। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो सकती थी अगर आप इसको एक्स लेके करते, तो हमने सिंपल कर लिया। 5 रुपए पे 4 रुपए मिले 5 साल में, 5 रुपए में 1 साल पे 4/5 मिले, 1 रुपए पे 1 साल में कितने मिलेंगे, 4/25 मिलेंगे। 100 रुपए पे कितने मिलेंगे 1 साल में, 4/25 इंटू में 100, 16 रुपए मिलेंगे। तो 16% आपकी रेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझ में आई होंगी चीजें, और हर क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोगों ने संतुष्टि आई होगी कि हाँ, हम कार्तिक भाई से पढ़ रहे हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर आप मेरे से कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा टारगेट जो आज का है लाइक्स का, वो 165 है। 165 टारगेट रखा है आपने, फटाफट उस टारगेट को पूरा करिए। अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग अपना प्यार और साथ प्लस माइनस यूट्यूब चैनल के साथ बरकरार रखते हैं। शुक्रिया, नमस्ते।